पुष्प गुच्छ वो हम फिजिकली तो नहीं देख सकते, लेकिन पुष्प शब्द के माध्यम से, शब्द गुच्छ के माध्यम से उनका वेलकम करेंगे। सो वेलकम भार्गवी बहन, जो निमिषा बहन का इंट्रोडक्शन देंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू पलक बहन। सभी पुण्य आत्माओं को नमस्कार। ये जब गुरुदेव हमको संबोधित करते हैं तो लगता है कि दुनिया का या पूरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा अचीवमेंट है। तभी एक सद्गुरु हमें पुण्य आत्मा कह के संबोधित करते हैं। और आज हम ऐसे ही एक गुरु कार्य के साथ इस सेशन में जुड़े हैं कि पुण्य आत्मा अवतरण ये बहुत ही सुंदर गुरु कार्य है और स्वामी जी का सबसे महत्वपूर्ण गुरु कार्य है। तो इस गुरु कार्य में आज निमिषाबेन पराशिया जो हमें आज बहुत बहुत अच्छा गाइडेंस देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है। और निमिषाबेन 2001 से समर्पण ध्यान में जुड़े हैं और अनगिनत छोटे बड़े गुरु कार्य उन्होंने बहुत ही निष्ठा से, प्यार से और वो पूर्ण समर्पण के भाव से किए हुए हैं। उन्होंने 2005 से 2012 तक मधु चैतन्य का गुरु कार्य किया है। मधु चैतन्य यानी कि गुरुदेव का घर बैठे आपको मार्गदर्शन। हर महीने गुरुदेव चल के आपके घर आते हैं और वो मार्गदर्शन करते हैं। तो ये गुरु कार्य निमिषा बेन ने बहुत ही अच्छे से निभाया हुआ है। तो इस गुरु कार्य के लिए निमिषा बेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपको इस सेशन के लिए हैंड ओवर करती हूँ। आप अपना मार्गदर्शन, आपके अनुभव हम सभी से साझा करें। थैंक यू। धन्यवाद। सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुरुदेव की कृपा में आज जो मुझे अवसर मिला है उसके लिए सभी टीम का धन्यवाद। आज मैं एक टीचर हूँ तो सेशन की शुरुआत एक स्टोरी से ही करूंगी। और ये सत्य घटना है। वॉल्टर नाम का एक छोटा बच्चा था। तो छोटा बच्चा जब 9-10 साल का होने को आया तब उसे पोलियो की बीमारी ने घेर लिया। वो पोलियो की बीमारी की वजह से उसके पैर ने काम करना बंद कर दिया। पहले हाथों ने भी काम करना बंद कर दिया और पैर ने भी। उसकी मम्मी ने और डॉक्टरों ने मिलके पूरी कोशिश की कि वो फिर से पहले जैसा हो जाए, पर उसके हाथों ने काम करना शुरू किया पर पैरों ने नहीं। पैर तो बिल्कुल बेजान ही रहे और डॉक्टरों ने भी कोशिश छोड़ दी। उन्होंने भी मना कर दिया कि अब ये बच्चा कभी नहीं कर पाएगा। पर वो बच्चा इतना मन से मजबूत था, वो अपने पैरों को बोलता रहता था कि तुम बातें करता था अपने पैरों से कि तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम भी चल सकोगे ऐसा। और उसकी माँ जो थी वो भी उसको बड़ी हिम्मत देती थी। वो कहती थी उसकी माँ उसे कि अगर तुमने हिम्मत नहीं हारी तो तुम चाहोगे वो कर पाओगे। तो ये दो बातें उसकी बहुत ही अच्छी थी कि उसकी मम्मी की बार बार कहना, उसकी मम्मी उसे बार बार कहती थी कि तुम जो चाहोगे वो कर सकोगे, अगर तुमने मन में इच्छा रखी तो तुम जो चाहोगे वो कर सकोगे। और वो अपने ही खुद से पैरों से भी बातें करता था कि देखो हाँ एक दिन तुम जरूर चलोगे, एक दिन तुम जरूर चलोगे। तो ये दो जो उसका भाव था उसकी वजह से उसने कड़ी मेहनत की अपने आप। डॉक्टरों ने मना कर दिया पर उसने घर पे ही उसकी मम्मी ने और उसने मिल के प्रयत्न किया कि एक दिन वो खड़ा हो गया। पहले व्हीलचेयर पे जाने लगा और फिर एक दिन उसके पैर काम करने शुरू हो गए और वो खड़ा हो गया। और खड़ा तो इतना हुआ, उसको लॉन्ग जंप में इंटरेस्ट था, लॉन्ग जंप करना। जब भी बच्चों को देखता वो कूदता हुआ तो उसको भी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी लॉन्ग जंप में आगे बढ़ूं। तो वो बड़ा हुआ और उसके पैरों ने फिर काम करना शुरू कर दिया। फिर उसने लॉन्ग जंप में प्रतियोगिता में भाग ली और एक दिन ओलंपिक ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल जीता लॉन्ग जंप में। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारा मन
अगर मजबूत है, हमारा मन अगर एक बार ठान ले, और कोई ऐसा हमें विश्वास देने वाला हो, बार बार बताने वाला हो कि नहीं तुम कर सकते हो, नहीं तुम कर सकते हो, और हमारे मन ने अगर मान लिया कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो कोई भी कार्य हो अवश्य पूर्ण होता है। कभी हमें असफलता मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ हमारा मन मजबूत होना चाहिए। तो ये सच्ची घटना है, और ये उस टाइम हुई थी, बहुत शायद 1800 की बात है ये। और ये पढ़ाने में भी हमको ये स्टोरी गुजराती में आती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इस स्टोरी से मैं बार बार बच्चों को भी बताती हूँ कि एक अपंग लड़का अगर अपने मन से ठान कर अगर खुद खड़ा हो सकता है, तो हम भी ये कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे ये जो गुरु कार्य है, जो गुरु शक्ति अवतरण का मिशन है, जो उसमें भी आपका मन मजबूत होना चाहिए। आपको अंदर से विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। चाहे लड़का है तो भी वो कर सकता है अपनी पत्नी को, क्योंकि पति पत्नी यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो जो पति सोचेगा वही पत्नी के अंदर जाएगा, और जो पत्नी सोचेगी वही पति के अंदर भी जाएगा आधा। तो हमें पहले अपने मन से मजबूत होना चाहिए कि नहीं हम ये कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरा है कि जैसे उसकी माँ उसको गाइडेंस देती थी, वैसे ही हमारी ये जो टीम है गुरु शक्ति अवतरण के लिए, ये जो टीम है हर संडे हमको मार्गदर्शन देती है अलग अलग प्रोग्रामों के जरिए। तो ये दो चीजें अगर साथ में रहेगी आपकी, हर हर संडे आपको इससे जुड़ना है और अपने आप को मजबूत रखना है अपने मन से, तो अवश्य हम ये गुरु शक्ति आह्वान का मिशन कंप्लीट कर पाएंगे। अब मैं अपना इसी के तहत अपना अनुभव सुनाती हूँ कि जब मैं और मेरे ससुराल वाले और मेरे जो मम्मी पापा है, वो बचपन से, हम मेरा जन्म नहीं हुआ था तब से एक दूसरे को पहचानते थे। तो हम जब बड़े हुए, मैं और मेरे हस्बैंड, तब उनका ऐसा फैसला हो गया कि हम हमारी शादी करनी है, ऐसा इन दोनों की। पर मैं 18 की हुई और मेरी सासू माँ की इतनी तबीयत वीक रहती थी कि फिर मेरे ससुर जी ने बोला कि नहीं, अगर आप शादी नहीं करेंगे तो हमें दूसरी जगह करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उनकी मम्मी की इच्छा है कि वो देख के जाए। तो फिर मेरे पापा ने भी सोचा कि ठीक है कर देते हैं। तो मेरी तो शादी 18 साल में ही हो गई, और वैसे मैंने और अपने हस्बैंड ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था कभी, और हमारी शादी हो गई। अब शादी के 2 साल हो गए। सबको ऐसा लगता है पहले पुराने जमाने में कि 1 साल होने के बाद गर्भधारणा हो ही जानी चाहिए ऐसा, या फिर 2 साल होने के बाद तो हो ही जानी चाहिए ऐसा। और अभी 2 साल हो गए मेरी शादी को, और मैं वो कंसीव नहीं कर पाई। तो सबको ऐसा लगता था कि नहीं नहीं नहीं, ये क्यों सास ससुर कभी नहीं बोलते थे, लेकिन गांव में जाते थे तो कोई ना कोई पूछता था। मेरी मम्मी को भी कोई ना कोई पूछता रहता था। तो सब लोग ऐसा सोचते थे कि भाई 2 साल हो गए अब तक नहीं है, अब तक नहीं है ऐसा। और मेरी मम्मी जो है उनको भी ऐसा लगता था कि मैं जब मासिक धर्म में होती थी तब मुझे बड़ा पेन होता था। तो वो क्या करती थी कि एक काढ़ा बनाती थी, उसमें लौंग है और वो सारे खड़े मसाले होते हैं वो डालती थी, और काली मिर्च और ऐसा, और वो काढ़ा बना के मुझे देती थी। तो मम्मी को ऐसा मन में डर था कि जो मैंने काढ़ा उसको हर महीने पिलाया उसकी वजह से उसमें गर्मी बढ़ गई है, और गर्मी बढ़ गई है इसलिए नहीं है, ऐसा मम्मी को डर लगता था। और इधर सास ससुर को भी ऐसा लगता था कि यार चलो, मतलब मेरे सासरी वाले जो और लोग थे उनको ऐसा लगता था कि 2 साल हुए, नहीं हुआ नहीं हुआ ऐसा। फिर क्या हुआ कि 2001 में स्वामी जी से हम जुड़े थे। मेरे हस्बैंड पीटी टीचर हैं, तो 2001 में स्वामी जी का लाइव शिविर यहाँ हुआ था, तो वो जुड़े थे यहाँ कि चलो योग के माध्यम से बच्चों को कुछ पढ़ाएंगे, ऐसा समझ के उन्होंने शिविर किया। अच्छा लगा तो वो मुझे भी बताते थे। पर मेरी जो जॉब थी वो 70-80 किलोमीटर दूर थी, तो मैं वो शिविर अटेंड नहीं कर सकी। और उसके बाद भी वीडियो शिविर होती थी, तो पहले तो नियम भी इतने कड़क थे कि अगर शिविर पूरी करनी है और 45 डेज अनुष्ठान भी कंप्लीट करेंगे तभी आपकी शिविर गिनी जाती थी ऐसा। तो शिविर तो मैंने काफी की है, लेकिन जुड़ नहीं सकी थी ऐसा। तो 2001 में जब स्वामी जी को बड़ौदा आना बार बार बहुत बड़ा पसंद है था, तो 2001 में स्वामी जी आए थे उस वक्त। तभी मेरी जॉब से छुट्टी लेके मैं छूट के आती थी जब जॉब से, तब मेरे हस्बैंड मुझको लेने आते थे कीर्ति स्तंभ के पास। तो वहीं स्वामी जी आए थे अरविंद निवास में। तो
मैंने उनको फोन किया मेरे हस्बैंड को कि मैं आ गई हूँ, मुझे लेने आ चाहिए। तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी यहाँ है, मैं उनकी सेवा में हूँ, तो तुम यहीं आ जाओ अरविंद आश्रम में। तो मैं भी फिर वहां चली गई। फिर हम जब वहां गए तो जयेश भाई पंडित वहां थे। मेरे हस्बैंड ने उनसे बात की कि भाई मेरी पत्नी है ये, और अगर स्वामी जी के दर्शन हो सके तो हम करना चाहेंगे ऐसा। तो जयेश भाई पंडित ने बताया कि देखिए स्वामी जी तो वैसे किसी को मिलते नहीं है, पर अभी तुमने मुझको पूछा है तो मेरा फर्ज है कि मैं स्वामी जी को पूछ लूं। अगर वो मना करेंगे तो स्वामी जी से आप नहीं मिल सकोगे ऐसा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, अगर स्वामी जी मना करेंगे तो हम नहीं मिलेंगे, अगर परमिशन देते हैं तो ठीक है, हम साथ में है दोनों पति पत्नी, तो स्वामी जी का ऐसे दर्शन का लाभ ले ले। तो स्वामी जी ने, जयेश भाई ने जैसे ही स्वामी जी को बोला कि भाई महेंद्र आया है ऐसा, तो स्वामी जी ने बोला हाँ हाँ भेज दो ऐसा। तो हम लोग फिर स्वामी वो नीचे आए जयेश भाई, उन्होंने बोला कि स्वामी जी ने तो तुम्हारा नाम सुनते ही बोला हाँ हाँ भेज दो, अभी जाओ महेंद्र जल्दी जल्दी करो ऐसा। फिर हम लोग स्वामी जी के पास गए। बड़ा ही छोटा सा कमरा था, और स्वामी जी ऐसे पलंग पे बैठे थे, सफेद वस्त्र धारण किए थे स्वामी जी ने। हम लोग स्वामी जी के सामने बैठे। फिर वहां बैठे, मैंने स्वामी जी को फर्स्ट टाइम देखा था, सिर्फ बातें सुनी थी इनसे, कभी मिली नहीं थी, या फिर वो वीडियो शिविर में भी मैंने 2001 में नहीं की थी। तो बैठे हम लोग, और स्वामी जी ने सिर्फ देखा मुझे। वो जयेश भाई ने बोला था कि कुछ बोलना मत ऐसा स्वामी जी के सामने, तो हम लोग तो सिर्फ जाके बैठे एक साइड पे, नमस्कार भी नहीं करना है ऐसा बोला था, तो हमने नमस्कार भी नहीं किया, सिर्फ कोने में बैठ गए ऐसे। फिर आंखें बंद की सिर्फ। अभी हमारा क्या रहता है कि हम जब भी कभी मंदिर के पास जाते हैं या फिर किसी भी देव स्थान पे जाते हैं या ऐसे ही किसी गुरु के सामने जाते हैं, तो मन में इच्छा कर लेते हैं कि चलो मुंह से नहीं बोलेंगे लेकिन मन से इच्छा करेंगे ऐसा। तो मैंने मन से ही प्रार्थना की ऐसे स्वामी जी से, मन से ही। क्योंकि मेरा क्या 2 साल हुआ था, कंसीव नहीं हो पाया था, एक दो बार हुआ, लेकिन वो क्या हुआ कि मैं जिस रास्ते पे जा रही थी वो रास्ता, हर रोज जहाँ जाती थी जॉब करने, वो 3 किलोमीटर का रास्ता इतना पथरीला था कि वो रास्ते की वजह से ही कई सारी बहनों को तो डिलीवरी रास्ते में भी हो जाती थी, ऐसा वो रास्ता था। उस रास्ते के बारे में तो अखबारों में भी आता था कि एक बहुत ही खराब रास्ता है और कई बहनों को डिलीवरी रास्ते में हो जाती है, ऐसा बार बार अखबार में भी आता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो रास्ते की वजह से शायद मुझे गर्भधारणा नहीं रहती है, क्योंकि वो पथरीला रास्ता था, काफी उछलता था, कूदता था। तो मुझे, मेरी मन की सोच ऐसी थी कि उस रास्ते की वजह से मुझे गर्भ नहीं ठहरता, क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ कि मुझे 1.5 माह हुआ और फिर मिस हो गया, ऐसा हुआ। तो मेरा ऐसा सोचना था। तो मैं जब स्वामी जी के सामने बैठी तो मन से ऐसे यही प्रार्थना कर रही थी वो रास्ते के बारे में, और ये नहीं हो रहा है उसके बारे में, ऐसे मन से प्रार्थना कर रही थी। तो थोड़ी देर में स्वामी जी ने आंखें बंद की और फिर मेरी ओर देखा, और फिर स्वामी जी ने बताया कि तुम जो मन में बोल रही हो वो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। तो मैं तो तभी रह गई कि ये स्वामी जी को कैसे पता कि मैं ये मन में बोल रही हूँ ऐसा। स्वामी जी ने बताया कि तुम जो सोच रही हो वो प्रॉब्लम्स तुम्हें तुम्हें कभी कुछ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ऐसा, और तुम सोचती हो क्यों ऐसा है कि तुम्हें नहीं हो सकता है। फिर काफी सारी बातें स्वामी जी ने बताई मेरे बारे में, मेरी मम्मी के बारे में, तुम्हारी मम्मी ये सोचती हो, तुम ये सोचती हो, ऐसा सब। काफी आधे घंटे तक स्वामी जी के साथ हमारा वार्तालाप हुआ। मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक शब्द भी नहीं बताया, स्वामी जी ने हमसे बोला। और फिर जब हम बाहर निकले तब मैंने हस्बैंड से पूछा कि ये जो स्वामी जी है, मैंने उनको कभी नहीं देखा, उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा है, फिर वो मेरे बारे में इतना कैसे कह सकते हैं। और जो भी उन्होंने बातें बताई वो इतनी सच्ची और गहरी थी कि उसी वक्त से मैंने ठान लिया था, और मेरे हस्बैंड ने भी, कि कुछ भी हो जाए समर्पण ध्यान को हमें नहीं छोड़ना है, हमें हर वक्त रखना है। और उस वक्त स्वामी जी ने मुझे प्रसाद दिया था एक एप्पल का, कि ये लो और तुम अकेले ही खाना है, ऐसा किसी और को मत देना। मेरे हस्बैंड को भी सामने से बोल दिया कि तुमको भी इसमें से प्रसाद नहीं लेना है, सिर्फ इसको ही खाना है। फिर वो क्या, मैंने कभी, मैं ऐसे थोड़ी नास्तिक हूँ, कभी कोई मंदिरों में नहीं गई, सिर्फ साईं बाबा को मानती थी, कभी ऐसे मंदिर के दर्शन करने ऐसे वैसे कुछ कहाँ गई नहीं। और जो एप्पल है, मेरी एक वो प्रॉब्लम थी कि एप्पल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे।
फ्रूट्स में एक मैंगो ही पसंद था, एप्पल मुझे जरा भी पसंद नहीं था, और स्वामी जी ने वही मुझे दे दिया कि ये लो और तुम्हें अकेले को ही खाना है। और इतना बड़ा एप्पल था कि अभी मैं सोचती, 2 दिन तो मैं सोचती ही रही कि अभी क्या करूं, कैसे खाऊं इसको। और स्वामी जी ने बोला कि तुमको ही खाना है, किसी और को नहीं देना। तो सच में मैं 2 दिन तो सोचते में ही लगा दिए कि अभी मैं क्या करूँ, इसका कैसे खाऊंगी, क्योंकि मुझे एप्पल मैंने कभी खाया नहीं था। 1-2 बार खाया था तो मुझे पसंद ही नहीं आया, एक तो मैंने खाया ही नहीं, और फिर मैंने कभी नहीं खाया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, ये स्वामी जी इतना सारा मेरे बारे में जानते हैं, मुझे इतना सब कुछ बताया है मुझे, तो ये जो प्रसाद दिया है उसका भी तो कुछ महत्व ही होगा ना। तो फिर मैंने मन बना के खा लिया, मन से मजबूत होके मैंने वो खा लिया। और आप नहीं बिलीव करोगे, उसी माह से मेरी प्रेगनेंसी रह गई। और जो रास्ता था पथरीला, वो पथरीला रास्ता भी मैंने मन में, मतलब स्वामी जी ने बोल दिया ना, स्वामी जी ने बोला था तुझे कुछ नहीं होगा ऐसा, तो मैंने मन में वो ही बिठा लिया कि स्वामी जी ने बोला है ना तुझे कुछ नहीं होगा, तो मुझे कुछ नहीं होगा ऐसा। और फिर आप बिलीव नहीं करोगे, वो रास्ता जो था वो इतना पथरीला था, उस रास्ते में मैं 6 महीने तक, वो मेरे पास मॉपेड थी, ल्यूना आती थी तब, वो लेके जाती थी। जब मैं ल्यूना चालू कर दी थी ना, एक बड़ा गांव था वहां मैं रखती थी ये, क्योंकि 3 किलोमीटर मुझे अंदर जाना था, तो 3 किलोमीटर जाने के लिए ये जो मैंने ल्यूना रखी थी वहां पे, तो जब मैं जिसके घर पे रखती थी ना वहां से लेती थी, तो सारी बहनें वहां की, वो मोहल्ले की सारी बहनें बाहर आ जाती थी जब मैं चालू करती थी। तो और मुझे इतना डांटते थे, इतना डांटते थे, क्योंकि मेरी एज तब 21 की थी, 21 स्टार्ट हुआ था मेरा। तो मुझे इतना डांटते थे कि अरे तुमको लड़की पता नहीं चलता, किस तरीके से जाती हो, ये रास्ते के बारे में इतना सब कुछ सुना है और तुमको पता नहीं क्यों, क्यों यहाँ ऐसा लेके जाती हो, तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं आता, इतना सब कुछ बोलते थे। तुमको कुछ हो जाएगा तो क्या करोगी, बीच रास्ते में कौन मिलेगा, वो सुनसान रास्ता था, तो कोई मिलता नहीं था वहां पे। तो इतना सब डांटते थे, लेकिन मैंने मन से, जो मुझे गुरुदेव ने कहा था कि तुझे कुछ नहीं होगा, तो इतने मन से मेरा विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं होगा। तो सच में उन 9 महीने तक मुझे कुछ नहीं हुआ, एक खांसी, एक छींक या वॉमिटिंग या किसी से इरिटेशन या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। उस वक्त मैंने पूरे 7 महीने तक जॉब की थी। फिर 8वें महीने के बाद वहां पत्ते रास्ता ऐसा, मौसम इतना खराब था, अगस्त महीने का टाइम था, फुल बारिश का टाइम था, और रास्ता इतना पथरीला चिकनी मिट्टी वाला था। तो फिर मैंने अगस्त महीने में छुट्टियां ले ली कि अभी मैं नहीं जा पाऊंगी ऐसा, क्योंकि 7वां महीना बैठ गया था, 7वां खत्म हो गया था, थोड़ा बैठ गया था, तो इसलिए फिर मैंने छुट्टियां ले ली कि अभी इस रास्ते में मैं नहीं जा पाऊंगी ऐसा। तो फिर इतना अच्छा मेरा उस वक्त रहा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं लिया हुआ। और जब भी माइंड में एक ही बात मैंने बिठा ली थी, स्वामी जी ने बोला था ना तुझे कुछ नहीं होगा, जब भी मुझे ऐसा लगता कि कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसा मन में विचार आता, तब मैं यही सोचती बस कि नहीं, स्वामी जी ने बोला है ना तुझे कुछ नहीं होगा, तो मुझे कुछ नहीं होगा ऐसा। और सच में मुझे कुछ नहीं हुआ। 9 महीने के बाद मेरी बेटी बेटी ने जन्म लिया मुझे, वो आज 21 साल की वो हो गई है, और उसका भी अनुभव अच्छा रहा, बहुत ही काफी मैच्योर है, अच्छी बातें है, सब उसका भी बाद में अच्छा ही रहा। वो जब छोटी थी तब भी उसको भी काफी सारे ऐसे अनुभव आए हैं स्वामी जी के भी। और पहले तो स्वामी जी के प्रोग्रामों में बच्चों को भी लेके जाना अलाउड था, तो जब 1 साल की थी तब हम लेके गए थे उसको, 1 डेढ़ साल की थी, चैतन्य महोत्सव में 3 दिन वहां रुके थे। वो अभी नया नया वो चलना सीखी थी, और उस वक्त तो आश्रम का परिसर भी ऐसा था वहाँ, बहुत ही वो कांटे भी रहते थे, कांटे झड़िया सब निकाल निकाल वो सब अच्छा ठीक करके बाद में प्रोग्राम रखा था। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि उसके पाँव में एक कांटा चुभ गया, वो चल रही थी तो नंगे पाँव, तो इतना जोर जोर से रोने लगी, और काफी सारे लोग थे वहाँ, 200-300 लोग थे, इतना जोर से रोने लगी, और दूर दूर हम दूर थे काफी, और फिर वो दूर से बोल रही थी बाबा बाबा ऐसा, तो छोटी थी तब। स्वामी जी भी स्टेज पे थे, स्टेज पे स्वामी जी ने उसकी आवाज सुन ली, बाबा बाबा ऐसा चिल्ला रही थी, तो स्वामी जी ने वहां से उसको हाथ दिखाया ऐसे, और ऐसे हाथ दिखाया, तो वो देख के इतनी खुश हो गई कि उसका दर्द भी चला गया, और खुशी से इतनी खुली समाई, ऐसे हंसने लगी, और स्वामी जी ने भी ऐसे मुस्कुराया उसकी ओर देख के, तो फिर वो चुप हो गई। ऐसे काफी सारे उसके भी अनुभव रहे। वो 4-5 साल की थी तब हम अजमेर में गए थे, और स्वामी जी का शिविर था, स्वामी जी का शिविर होने वाला था, तो हम प्रचार में गए थे। तब प्रचार में भी
प्रभाकर भाई शर्मा हमारे साथ थे, जो स्वामी जी का सारे जो जिन्होंने हिमालय का समर्पण योग में जिन्होंने ड्राइंग्स बनाए हैं वो। तब एक दिन ऐसा हुआ कि 4:30 बजे उन्होंने अगले दिन बोला कि महेंद्र उठना, कल 4:30 बजे हमको जाना है ख्वाजा जी की दरगाह पे। तो हम लोग तैयार हो गए कि हाँ ठीक है चलेंगे। तो ये बेटी मेरी जो है वो भी सुबह में जल्दी उठ गई, उसको भी हम लेके गए। फिर वहाँ ख्वाजा जी की दरगाह पे हम बैठे, वहाँ बैठ के ध्यान किया हम लोगों ने। और तब ध्यान करने के बाद उठे जब, तब वो प्रभाकर भाई जी ने पूछा कि महेंद्र क्या देखा तुमने ऐसा। तो हम तो क्या ध्यान कर रहे थे, तो आंखें बंद थी और कुछ पता नहीं। वो हमने कहा कि बहुत ही अच्छा चैतन्य महसूस हुआ। लेकिन ये जो मेरी बेटी थी उसने बोला कि मुझे ऐसे भाई कपड़े वाले एक बाबा जी दिखे और यहाँ खड़े थे, मेरे पास आए, मेरे सर पे हाथ रखा ऐसा। तभी प्रभाकर भाई ने बोला कि बस इसी के लिए तो हम लोग यहाँ आए थे, ये दर्शन के लिए। तो ऐसा, तो वो जब छोटी थी तब उसे ऐसे कई सारे अनुभव भी रहे। तो जो गुरु शक्तियाँ आती है वो अपने तरीके से आती है, वो गुरु शक्तियाँ माध्यम हमें बनाती है। हम उनको आमंत्रित करते हैं तब गुरु शक्तियाँ हमें माध्यम बनाती है। तो गुरु शक्तियों का भी धन्यवाद है। ऐसे कई सारे अनुभव उसके रहे। उसके बाद मुझे अभी 4 बच्चे हैं, पहली वो बेटी थी, उसके बाद 10 साल के बाद दूसरी बेटी। अभी हम जुड़े 2001 से थे। वो बड़ी बेटी का जन्म 2002 में हुआ था। उसके बाद 2012 में मेरी दूसरी बेटी का जन्म है। तो आप सोचिए कि ये जो कार्य है, ये जो कार्य है मुश्किल नहीं है, पर उसमें थोड़ा समय जाता है। कि हम जो है समाज में रहते हैं, उतार चढ़ाव रहता है हमारा, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ऐसे जॉब करते हैं तो भी हमारा कुछ ना कुछ रहता है ऐसा कि जिस वजह से हमारा माइंड स्टेबल ना रहे। और ये गुरु शक्तियों का कार्य है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो अगर हमने मन में ऐसे ठान लिया कि नहीं मुझे नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ महीने या कुछ साल जाते हैं, हम लोग इसमें फोकस देते हैं पहले अच्छे से, फिर कितने साल, थोड़े साल चले जाते हैं ना, फिर हमारा माइंड ही हम विरोध करता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा ऐसा। लेकिन नहीं होगा ही, क्यों नहीं होगा। हमें सिर्फ मन में विश्वास रखना है कि ये कार्य होगा ही। वो चाहे 2 महीने, 2 साल में हो, 3 साल में हो, 4 साल में हो। हमको 10 साल लगे थे दूसरे कंसीव करने में, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हो। मैंने काफी वो डॉक्टर्स को भी दिखाया था, सभी डॉक्टर ने बोला कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर भी 10 साल लग गए मुझे दूसरा कंसीव करने। लेकिन इस बीच मैंने कभी गुरु कार्य नहीं छोड़ा, मेडिटेशन नहीं छोड़ा। 2005 से गुरु माँ के साथ मधु चैतन्य का कार्य मिला था, वही करते रहे। और ऐसा कुछ मन में भाव ही नहीं लाया कि नहीं हो सकता है। ऐसा स्वामी जी की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। और दूसरी बेटी का जन्म 2012 में हुआ। वो भी इतनी हेल्दी हेल्दी भी थी और इतनी अच्छी, मतलब उसके वाइब्रेशन भी थे। उसका जन्म होने वाला था उससे पहले मेरे हस्बैंड को दो कितने 3 4 5 दिनों पहले ही उसके दर्शन भी हो गए थे उनको ध्यान में। और उनको पता भी चल गया था कि बेटी भी आने वाली है ऐसा। तो जो गुरु शक्तियाँ होती है वो हमें इंडिकेशन देती ही रहती है कुछ ना कुछ, पर हमें अब विश्वास रखना चाहिए। मैं और मेरे हस्बैंड हर रोज, हर दिन, मतलब स्वामी जी के ही प्रवचनों के बारे में, स्वामी जी जो प्रवचन देते थे उसके बारे में ही डिस्कस करते रहते। रात में सोते समय भी हम लोग स्वामी जी का ही डिस्कस करते रहते। स्वामी जी ने वो जो बोला है, जिस टॉपिक में हमको डाउट लगता था कि स्वामी जी क्या बताना चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि स्वामी जी जो बताना चाहते हैं हम नहीं समझ सकते। तो मुझे ऐसा काफी दिक्कत रहती थी कि स्वामी जी कुछ पॉइंट्स बताते थे तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता था। तो मैं अपने पति से ही ऐसे डिस्कस करती थी कि स्वामी जी ने यो बोला तो क्या उसका मीनिंग होता है। पर हमको रात को ही टाइम मिलता था तो सोते समय हम लोग ये सारी बातें करते रहते। तो मेरा ऐसा मानना है कि पति पत्नी को जब भी ऐसा बच्चों के बारे में प्लानिंग करते हैं, जब भी, तो स्वामी जी पे भरोसा, जो भी हम
स्वामी जी मतलब जो भी हम ईश्वर को मानते हैं, जिस ईश्वर को हम मानते हैं, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, उसको हमें प्रार्थना करनी चाहिए और मन में विश्वास रखना चाहिए कि नहीं होगा ही। हमने स्वामी जी की एक बात मैंने स्वामी जी की एक बात मन में अच्छी तरह से बिठा ली थी। और एक स्वामी जी ने आध्यात्मिक सत्य में लिखा है कि तू चिंता मत कर, मुझे तेरी चिंता है। ये जो बात है, मैंने अपने मन में गांठ बांध ली थी। जब भी मुझे कोई समस्या होती थी, मैं सिर्फ यही याद करती थी कि स्वामी जी बता रहे हैं तू चिंता मत कर, मुझे तेरी चिंता है। मतलब स्वामी जी को हमारी चिंता है ही, तो हमारे लिए जो अच्छा होगा, जो योग्य होगा, वो होगा ही। तो हमें अपने आप को ऐसी ही बातों से बैलेंस रखना है। हो हो सके तो ऐसे स्वामी जी के स्लोगन होते हैं, वो हमें अपने घर में चिपका के रखने चाहिए। ऐसे हम भी ऐसा करते थे कि बार बार जो इसकी ऊपर हमारी नजर गिरे, ऐसे स्लोगनों को मैं भी रखती थी, मेरे पास ही रखती थी। अपने पॉकेट में भी ऐसे छोटी डायरी रखती थी जिसमें ऐसे ऐसे पॉइंट नोट करके रखती थी, क्योंकि स्वामी जी के प्रवचन के पॉइंट्स मुझे नोट करना अच्छा लगता था। और इसी वजह से मुझे मधु चैतन्य में भी गुरु कार्य मिला था कि स्वामी जी के सारे पॉइंट्स ऐसे लिखने। तो मैं स्वामी जी की ऐसी कुछ बातें जो होती थी वो लिख के रखती थी, ताकि बार बार नजर के सामने आए। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कुछ भी प्रॉब्लम हो हमें। आवाज आ रही है अभी। हाँ, तो कुछ भी हमें प्रॉब्लम हो अगर, तो उसको अगर हम पढ़ेंगे ना तो हम बैलेंस हो जाएंगे। तो हमें ये अपने आप अपने तरीके से ये करना है कि जो स्वामी जी की अच्छी बातें हैं हमें नोट करके रखनी है, ताकि जब भी हम ऐसे फील करें कि कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा लगे हम, तब हम वो पढ़ सके। और काफी स्वामी जी के प्रवचन हैं, वो सुनते थे हम लोग। शिविर करते थे बार बार। तब तो यंग एज थी, तो दौड़ दौड़ के सारी शिविरें करते थे, ध्यान भी जाते थे। हर वक्त हमारा स्वामी जी के साथ ही जैसे कनेक्शन रहता था। गुरु कार्य करना, अपने घर में व्यस्त रखना, दो बेटियां था उनका कार्य संभालना। उसके बाद तीसरी भी मेरी बेटी का जन्म हुआ। अब ये तीसरी बेटी जो है, उसका अनुभव ऐसा रहा मुझे कि वो जब आने वाली थी, तब उसके एक माह पहले, वो जब उसका जन्म होने वाला था, उसके एक माह पहले हमारे जो फ्रिज था वो पुराना था, उसमें कभी बर्फ जमता ही नहीं था। पिघल पुराना था तो बर्फ नहीं जमता था उसमें। लेकिन उसके जन्म के एक माह पहले ही उसमें ऐसे वो जैसे वो अमरनाथ में जैसे शिवलिंग का बर्फ है, ऐसे ही पूरा शिवलिंग का बन गया था। इतना अच्छा शिवलिंग का था, मैंने अपने ईमेल में भी उसका फोटो सेट किया हुआ है। तो इतना अच्छा वो शिवलिंग बना था उसके एक माह पहले ही। और उसका जब जन्म हुआ उसके बाद एक माह तक रहा वो, और फिर अपने आप को पिघल गया। तो उस वजह से हमको भी लगा कि नहीं, कुछ गुरु गुरु सानिध्य हमें भी प्राप्त हो रहा है। और वो भी, मेरी जो बेटी है तीसरी, वो तो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो जब फर्स्ट में नहीं गई थी, फर्स्ट में उसके पहले ही सारी फर्स्ट की किताबें उसने पढ़ ली थी घर पे बैठे बैठे। उसका तो जो जब दाखिला करवाना था उस टाइम कोरोना का माहौल चल रहा था, तो दाखिला मैंने उसका करवाया और कोरोना आ गया तो वो घर पे ही बैठ गए। तो जूनियर केजी में उसका एडमिशन लिया था। फिर वो कोरोना की वजह से वो सिर्फ 6 महीने जा सकी, उसके बाद नहीं जा सकी। तो उसको थोड़ा एबीसीडी आ गया था। उसके बाद हमने घर पे थोड़ा थोड़ा उसको एबीसीडी का वैसा हिंदी का करवाया। और फिर उसने फर्स्ट में जब उसका एडमिशन हुआ है तो फर्स्ट की किताबें हम ले आए थे। तो फर्स्ट में स्कूल जाने से पहले उसने सारी किताबें खत्म कर ली थी। और आज भी ऐसा है कि मुझे उसको बोलना नहीं पड़ता कि ये पढ़ो, ऐसा उससे पहले ही वो सब पढ़ लेती है। और ये जो उसने किताबें पूरी कर दी है, वो तो क्या हुआ कि एक बार मैंने उसको सिर्फ स्कूल जाने से पहले मैंने उसको बोला कि सब पढ़ो ऐसा, तो वो बोलते कि नहीं मैंने सब पढ़ लिया। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि चलो फर्स्ट फर्स्ट लेसन कौन सा है। तो उसने आंसर दिया। मैंने बोला पांचवा लेसन कौन सा है, चलो। तो उसने उसका नाम बताया। फिर मैंने 10वां लेसन पूछा, चलो बताओ इसका नाम क्या है। तो वो बोलने लगी। मैंने बोला 5वें लेसन में क्या है, चलो बताओ। तो उसने सारे बोला। तो मुझे थोड़ा शौक लगा। मैंने सोचा ये सिर्फ ऐसे ही बोल रही है, ऐसे गप्पे लगा रही है ऐसा। तो मैंने अपनी बड़ी बेटी से बोला कि लाओ इसकी किताब देखो, ये जो बता रही है वो सच है। तो मेरी बेटी ने वो किताबें निकाली और
निकाल के वो जो उसने बोला कि फर्स्ट लेसन ये है, 5 लेसन ये है, 10वां लेसन ये है, नाम के साथ बताया। तो वही वही लेसन का नाम था। और हमने उसको पूछा कि चलो, मैंने कविता भी, मैंने बोला ठीक है चलो कविता ये तुमने पढ़ ली था कि हाँ सारी कविताएं पढ़ ली। मैंने बोला चलो बोल के बताओ। तो सारी कविताएं भी उसने गा के बताई। तो मुझे खुद को ही शौक लगा कि अरे बाप रे, ये फर्स्ट में जाने से पहले सारे फर्स्ट की किताबें खत्म। इंग्लिश की, ईवीएस की, हिंदी की, तीनों किताबें उसने रख ली थी। और जो फर्स्ट की मैथ्स की थी उसके 100 तक उसको नंबर्स, नेम सब लिखना और पढ़ना बोलना सब आता था। अभी बार बार पूछती थी अब मैं क्या करूं, मैंने तो सारी किताब पढ़ ली, अब मैं क्या करूं। तो स्कूल में जाने से पहले ही उसने सिलेबस को भी खत्म कर दिया था ऐसा। तो जो छोटे ऐसे बच्चे रहते हैं गुरु सानिध्य में, जो हमारे गुरुदेव के मतलब गुरुओं की सानिध्य में जिन बच्चों का ऐसे जन्म होता है, वो काफी इंटेलिजेंट होते हैं। और उनका जो बचपन हमारे साथ रहता है उसका भी हमें बड़ा आनंद मिलता है। बार बार इतना सब कुछ बताते रहते हैं। फिर मेरा जो चौथा लड़का है, चौथी बार डिलीवरी मेरी हुई, उसमें मुझे बेटा प्राप्त हुआ। वो जो बेटा है मेरा, वो तो इन सब से भी एडवांस है। वो तो इतना बोलता रहता है। 3 साल तक वो कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला था 3 साल। मुझे पहले लगा कि ये 3 साल 2 साल तक, वैसे तो 1 साल के बाद तीनों लड़कियां मेरी जो है 1.5 साल में तो फर्स्ट क्लास बोलने लगी थी, अपने जैसा ही नॉर्मल बोलने लगी। पर ये जो मेरा लड़का है वो 1.5 साल होने को आया फिर भी बोलता नहीं था, एक शब्द नहीं बोलता था। तो मैं थोड़ा ऐसे शौक में आ गई कि अरे बाप रे, ये बोलता क्यों नहीं है ऐसा। फिर हमने डॉक्टर्स को दिखाया, कि मैंने सोचा गले में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो नहीं बोलता होगा ऐसा। डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स भी बोलने लगे कि अरे उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, तुम क्यों चिंता करती हो। फिर 2 साल का हुआ, फिर बताया हमने, तभी भी डॉक्टर ने बोला कि नहीं उसको गले में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो बोलेगा ऐसा। क्या क्यों चिंता क्यों करते हो ऐसा। पर माँ है ना, तो हमें ज्यादा चिंता होने लगती है। तो मैंने तो गुरु प्रार्थना धाम में भी प्रार्थना लिखवाई, करे बाप रे ये मेरा बेटा बोलता नहीं है ऐसा करके। फिर 2.5 साल का हुआ, तब भी मैंने दिखाया। फिर भी डॉक्टर ने बोला कि नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम चिंता मत करो ऐसा। फिर क्या हुआ कि 2.5 साल के बाद वो मेरी सासू माँ को भी ऐसा हुआ कि अरे बाप रे, मेरे बेटे का बेटा है और ये बोलता नहीं है, अभी क्या करे। तो एक दिन वो बहुत ही चिंता करने लगी, मेरे पति से ऐसे झगड़ा करने जैसा लगा, तुम लोग कुछ करते नहीं हो, ये बेटा बोलता नहीं है, एक ही लड़का है और बोलेगा नहीं, ऐसा वैसा सब। तो वो बेटा भी देखिए, तब उसने क्या किया कि वो खेलते खेलते बा के पास आया ऐसे, और फिर बा ऐसा बोल के चला गया। फिर बा ऐसा बोल के वो चला गया। तो मेरी सासू मैंने जैसे ही ये सुना बा ऐसा शब्द, वो भी इतने खुश हो गए, अरे ये बोलेगा ऐसा। वो बा शब्द बोला 2.5 साल के बाद, फिर कुछ नहीं बोला वो, फिर कुछ नहीं। जनरली बच्चे होते हैं कि माँ शब्द बोलते हैं पहले, या फिर पापा, या फिर ऐसा सब कुछ, मतलब थोड़ा थोड़ा तो बोल ही नहीं लगते हैं। पर ये मेरा बेटा 2.5 साल तक कुछ बोला ही नहीं। और बा को जब ज्यादा चिंता होने लगी, तब वो सिर्फ बा ऐसा शब्द उनके पास जाके बोला, और फिर बंद हो गया, चुप हो गया। फिर 3 साल का हुआ, उसके बाद उसने बोलना स्टार्ट किया। और जब भी उसने बोलना स्टार्ट किया, तब उसने हिंदी हिंदी ही उसने बोला। शुरुआत से, हम तो गुजराती परिवार के, मेरा परिवार गुजराती है, हम सब घर में भी गुजराती बोलते हैं। पर जो मेरा बेटा है उसने 3 साल के बाद शुरुआत की बोलने की, तो सिर्फ हिंदी ही स्टार्ट किया। और आज भी वो 7 ईयर का हो गया है, पर वो आज भी घर में भी हिंदी ही बोलता है। कितने लोग, कितने सब बोलते हैं कि गुजराती बोलो गुजराती बोलो, नहीं उसको आता है पर वो बोलता नहीं, थोड़ा थोड़ा आता है पर वो नहीं बोलता है। हाँ, दादाजी जब बोलते हैं, उसके दादाजी है वो निमिषा कहते बहन, हैं कि आपकी नहीं। आवाज ठीक से सुनाई नहीं पड़ रही है, बीच में आवाज आ रही है ना, इसलिए। हाँ, किसी का माइक ऑन है। तो हाँ, सबको थोड़ा म्यूट सभी करने को बोल दीजिए प्लीज। हाँ, सभी से रिक्वेस्ट। और दूसरा दीदी, उनकी आवाज क्लियर आ रही है, आप नेटवर्क इश्यू की वजह हाँ, से थोड़ा जगह चेंज कीजिए तो नहीं, पक्की आवाज आवाज इनकी आएगी। सही आ रही है, लेकिन बीच में ये सब अनम्यूट हो रहा है ना, इसके लिए प्रॉब्लम आ रही है, हम उनको नहीं, सही अच्छी से सुन आवाज नहीं आ पा रही रहे है। हैं।
हाँ, आवाज तो अच्छी है, लेकिन बीच में अनम्यूट है ना सब लोग, इसके लिए। तो अगर अपने आप को म्यूट कर ले तो अच्छा रहेगा। किसी की आवाज आ रही है ना, इसलिए बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हाँ, होता वो कोई शायद अपने आप को है। हाँ, जय बाबा स्वामी। पलक, आप सबको म्यूट कर सकते हो, आपके पास वो होगा ऑप्शन, आप देखो। जय बाबा स्वामी। तो मेरा एहसास पलक, निमिषा बेन म्यूट हो गई है। हाँ 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 हाँ। निमिषा बेन, आप हो रहे हो हाँ अनम्यूट? हाँ, हो या गए, हो गई। तो जब मेरे ससुर जी ने उससे बोला कि तेरी भाषा मुझे समझ में नहीं आती है, तुम गुजराती में बात करो मुझसे, ऐसा, तो थोड़ा सा गुजराती बोला। फिर भी दादाजी को कुछ समझ में नहीं आया। तो दादाजी ने उसको बोला कि अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा। तो वो बोलता है दादाजी को, अरे दादाजी, ये मैं अभी आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी मैं कौन सी भाषा में आपको बताऊं, ऐसा। तो वो बोलने का प्रयत्न करता है गुजराती, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से नहीं बोल पाता है, टूटी फूटी गुजराती बोलता है। 7 ईयर का हो गया, हम घर में गुजराती बोलते हैं, आसपास के सब लोग गुजराती है, पर वो गुजराती नहीं बोलता है, हिंदी ही बोलता है। और वो जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब मेरी चारों डिलीवरियों में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने मन में विश्वास रखा था कि स्वामी जी मेरे साथ है, मेरा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। एक प्रवचन में गुरु माँ ने बताया था ये, कि अगर आप में मन में विश्वास ये रखो कि मेरे साथ स्वामी जी है, मैं साधक हूँ या मैं साधिका हूँ, मेरा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, ये अगर आप मन में बिठा लोगे, तो फिर देखिए ये पॉजिटिव वाइब्रेशन क्या काम करेंगे, ऐसा। तो मैंने भी मन में ये बिठा ही लिया था कि मैं साधिका हूँ, मेरा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, स्वामी जी मेरे साथ है, मेरा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो स्वामी जी 9 महीने तक, या फिर डिलीवरी में भी मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। 3 डिलीवरियां मेरी जो बेटियों की है वो नॉर्मल है, पर ये जो लड़का है उसके लिए मुझे सिजेरियन करवाना पड़ा। उसकी भी वजह है कि उसका जो वेट है वो 4.5 किलो का था, अभी 4 किलो और 500 ग्राम का वेट था। तो डॉक्टर ने भी बोला मुझे कि निमिषा, तेरे 3 डिलीवर नॉर्मल है, 3 डिलीवरी तो ये नॉर्मल हो सकता है, पर इसका ग्रोथ इतना है और हेल्दी है, वेट भी इतना अच्छा है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई, अगर, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने मुझे बोला। इसीलिए मैंने फिर बोला कि ठीक है, सीजर कर दीजिए, ऐसा। क्योंकि मैंने जो ऊपर पूछा था गीता जी से, गीता पगारे जी से, तो उन्होंने भी वही बताया, स्वामी जी ने मतलब वही बताया कि जो डॉक्टर बोल रहे हैं वैसा कीजिए, ऐसा। तो फिर मैंने उसके लिए सीजर का डिसीजन लिया। वरना डॉक्टर भी बता रहे थे कि नॉर्मल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3 मेरी नॉर्मल थी, पर उसका वेट ज्यादा था, और फिर डॉक्टर ने ऐसा बोला कि कुछ प्रॉब्लम हो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर बेटी हो या बेटा हो, जो भी हो, पर उसको अगर मेरी वजह से, हमारा एक डिसीजन की वजह से अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हुई, तो फिर पूरी जिंदगी मुझे गिल्ट रहेगा कि मेरी वजह से इस आत्मा को ये तकलीफ है, ऐसा सोचकर फिर हम पति पत्नी ने डिसीजन लिया कि नहीं, सीजर करवा देते हैं, ऐसा। और सच में उसका वेट इतना, जब वो बाहर आया तो 4 किलो और 200 ग्राम का था। तभी वहां के जो देखने आए थे सब, पता चला कि इतनी वेट वाला बच्चा है। वो जो डॉक्टर थी हमारी, उनकी बेटी को भी वो दूसरे दिन लेके आई कि जो हेल्दी बच्चा तुमको दिखाती मैं, ऐसा करके। वो इतना हेल्दी था, जन्म से ही 2 महीने का हो ऐसा लगता था वो। जब बेटा मेरा बड़ा जन्मा, तब जन्म से ही ऐसा लगता था कि 2 महीने का ये लड़का है, ऐसा। तो जो गुरु शक्ति अवतरण से या फिर गुरु शक्तियों के कारण, प्रार्थनाओं के कारण जो बच्चे आते हैं, वो सच में बड़े अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। उनकी वजह से हमें कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि स्वामी जी ने बताया है कि गुरु शक्तियाँ अपनी ओर से सब रेडी करके ही फिर आती है। गुरु शक्तियाँ हमें माध्यम बनाती है, हम उन्हें सिर्फ आमंत्रित करते हैं, और वो आने से पहले अपना सारा रास्ता क्लीन करती है, अपना सारा
जो जगह है वो भी अच्छी बनाती है, वो खुद से आती है तो निर्माण भी वही करती है सब। तो उसके लिए हमें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हमें अपने आप को रेडी करना है। और इसके लिए पति पत्नी को दोनों को विश्वास रखना है कि हम कर सकते हैं। पहला विश्वास ये कि हम कर सकते हैं। दूसरी बात, गुरु शक्तियों के प्रति समर्पित, कि शक्तियां हमारे साथ है, हमारा बुरा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। तीसरी बात कि मन में ये ठान लेना है कि हमने ये गुरु कार्य चुना है तो इसके लिए हम योग्य ही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम 1-2 महीने इसका प्रयत्न करते हैं या फिर थोड़े समय हम इसका करते हैं कि हम ये गुरु शक्ति अवतरण का कार्य करते हैं ऐसा, फिर अगर कंसीव नहीं होता है तो कभी कभी हमको लगता है कि नहीं, अब हमसे नहीं होगा, अब हमसे नहीं होगा, ऐसा मन में हमारा थॉट आ जाता है कि भाई हमसे नहीं होगा ऐसा। पर नहीं नहीं, होगा ही, क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्वामी जी ने बताया था, मुझे बताया था। स्वामी जी ने जब हमारी मुलाकात हुई थी तो स्वामी जी ने बोला था कि समर्पण की डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है। स्वामी जी ने एक बात बताई थी, समर्पण की डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है। और मैंने ये भी पकड़ के लिया था कि स्वामी जी ने बोला है ना कि नहीं होगा, ऐसा है ही नहीं, होगा ही ऐसा। तो समर्पण की डिक्शनरी में आप भी बिठा लीजिए कि समर्पण की डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है ही। हमारे यहाँ बड़ौदा में एक कपल को तो स्वामी जी ने बताया भी था कि नहीं होगा ही, क्यों नहीं होगा है, तो होगा ही। हमें भी विश्वास रखना है कि हम जिस कार्य में अगुवाई कर रहे हैं वो कार्य होगा ही, क्योंकि हमारे साथ हमारी गुरु शक्तियां है, हमारे गुरुदेव है हमारे साथ। और गुरु शक्तियां जहाँ होती है वहाँ कार्य घटित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, कार्य घटित होता ही है। तो पति पत्नी को दोनों को यही मन में गांठ बांध लेनी है, जो अभी कंसीव करने के लिए तैयार है उनको ये मन में गांठ, ये सब बातें बिठा लेनी है। कभी हमारी प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखनी है, पर्सनल लाइफ को अलग रखनी है। हमने मैं जब जॉब करती हूँ तब मैंने यही किया है कि घर की बातें ऑफिस में नहीं करने की, ऑफिस की बातें घर पे नहीं लानी। जो भी ऑफिस का टेंशन है वो ऑफिस छूट गई, वहां छोड़ के ही आने, कार्य करना है हमें। और स्वामी जी ने बताया था एक वक्त कि आप अगर 10,000 की तनख्वाह लेते हैं तो 20,000 का काम कीजिए, ऐसा मतलब आप कार्य बढ़ाइए अपना। तो कार्य बढ़ाएंगे तो उसका टेंशन भी नहीं रहेगा। तो जो भी कार्य है हमें अपना कार्य का टेंशन अलग रखना है और पर्सनल अपनी लाइफ अलग रखनी है। घर परिवार में प्यार से रहना है। पति पत्नी को दोनों को क्या है कि मिलकर और प्यार से एक दूसरे के साथ रहना है, क्योंकि दोनों का इसमें रोल है। अकेली माँ का ही रोल है ऐसा नहीं है, पति और पत्नी दोनों का इसमें, दोनों का सहयोग है। और दोनों की माध्यम से ही जो आत्माएं हैं अवतरित होने वाली है। इसलिए अकेली लड़कियों का ही मतलब स्त्रियों का ही इसमें रोल है ऐसा नहीं है, जो पति है उसका भी समान इसमें रोल है। गुरु शक्तियों पर हमें विश्वास रख के इस निमिषा कार्य जी, को हमें फिर आगे हमें भी आपसे बढ़ाना है। थोड़ा बात करने का मौका दीजिएगा प्लीज। हाँ जरूर से, मेरा नंबर है, वो पलक बहन से आप ले लीजिएगा। अभी अभी हम बात हो मैं सकती है? हाँ मैं अपना पूरा करूँ ना, फिर आप बोलिएगा हाँ, जो भी हाँ, पूछना है। जब फिर आप हमें उनका मौका दीजिए फिर हाँ, बाद में। उनका हाँ सेशन हाँ उनका जरूर सेशन जरूर खत्म होते क्वेश्चन आंसर रखेंगे हम, है ना? आप पूछ जरूर सकते जरूर हैं। आप। तो स्वामी जी बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो ऐसे ही हमने अपनी लाइफ में बहुत सब्र रखा है। 2002 में मेरी बड़ी बेटी थी, उसके बाद 2012 में, उसके बाद 2015 में है, और जो मेरा छोटा लड़का है वो तो 2017 में ही उसका जन्म हुआ है। तो स्वामी जी बताते हैं ऐसे सब्र, और हर लोग बताते हैं सब्र का फल मीठा होता है। तो इसमें पेशेंस की बहुत आवश्यकता है इस कार्य में, क्योंकि ये गुरु शक्ति अवतरण का कार्य जो है वो है ना, समय और परिस्थिति और ऐसे सब माहौल सब देख के फिर गुरु शक्तियाँ आती है। तो इसमें हमें धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य बहुत जरूरी है। आप जल्दबाजी करेंगे तो परिणाम आएंगे, लेकिन जो हम इच्छा करते हैं वैसे शायद नहीं आ सकते ऐसा। तो धैर्य की बहुत आवश्यकता है और विश्वास, ये दो चीजें बहुत जरूरी है कि आप धैर्य रखिए और एक मन में निश्चय कीजिए कि हमने जो कार्य चुना है वो योग्य ही है हमारे लिए, और स्वामी जी इसमें हमें सफलता अवश्य दिलाएंगे। तो आप जरूर से इस कार्य में जुड़िए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है यंग एज में जो है, जो युवा है उनके लिए
सबसे बड़ा गुरु कार्य यही है, गुरु शक्ति अवतरण का। और जब हम ये गुरु कार्य से जुड़े थे तब हमने दूसरे कार्य भी बंद कर दिए थे। दूसरे मतलब आ, लोगों से ज्यादा बातें मतलब अनावश्यक बातें करना छोड़ दिया था, कि जिस बातों का कोई तथ्य ही नहीं है ऐसी बातें अवॉइड ही करना है। हम ज्यादा ऐसी बातों में उलझना भी नहीं है, किसी की बुराइयों के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि स्वामी जी बोलते हैं कि जो हम बुराई किसी क्या अब हमारा चित्त अगर किसी की बुराइयों पे जाता है तो इसका मतलब है कि हम में ही बुराइयां है। क्योंकि हमारा चित्त तभी जाता है जब वैसी स्थिति हमारे भीतर होती है। तो बुराइयों पे चित्त नहीं रखना है, अच्छाइयों पे ही चित्त रखना है, अच्छी बातों को ग्रहण करना है। और स्वामी जी और गुरु माँ के छोटे छोटे प्रयोग, हर प्रवचन में स्वामी जी ने और गुरु माँ ने छोटे छोटे प्रयोग इतने सारे बताए हैं। उस प्रयोगों को अपने अंदर अपने जीवन में फॉलो करने हैं। जैसे कि मैं जब मुझे गुस्सा जल बहुत आता था, बड़ा गुस्सा आ जाता था मुझे, तो जब भी मुझे गुस्सा आता था मैं ऐसा करती थी कि पानी से अपने मुंह को बार बार धो लेती थी। क्योंकि जो पानी है वो हमारा क्लींजिंग करता है, हमारे गुस्से को शांत करता है। तो हम वैसे तो नहा लेना अच्छी बात है कि हम अगर गुस्सा आता है तो नहा लीजिए, लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी रहती है कि हम नहाने के लिए नहीं जा सकते। तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, तो हम अपना मुंह वॉश कर सकते हैं, मुंह को धो ले सकते हैं, पैरों को धो लीजिए, हाथों को धो लीजिए। इससे हमारा बॉडी शांत होगा, हमारा गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। फिर ज्यादा अगर थॉट आते हैं, हमको बहुत ज्यादा विचार आते हैं, तो आकाश का दर्शन कर लीजिए। ऐसा आपको माइंड में आया कि मुझे बहुत ज्यादा थॉट आ रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, हमको ज्यादा विचार आ रहे हैं, तो आकाश के दर्शन कीजिए। आकाश स्वामी जी ने बताया है कि जो आकाश है वो निर्विचार है। तो हम अगर आकाश के दर्शन करेंगे तो फिर हमारे थॉट चले जाएंगे। तो ऐसे काफी सारे प्रयोग है। मैं स्वामी जी का प्रवचन लिखती थी ना, तो मुझे मुझे तो सारे प्रयोग भी कभी कभी इतने अंदर याद रह जाते थे। तो ये प्रयोगों को मैं फॉलो करती थी कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, ऐसे छोटे छोटे जो प्रयोग रहते हैं आजमा के देख लेने के। तो आप भी अपने जीवन में ऐसे छोटे छोटे प्रयोग अपनाइए जिसमें हम अपने आप को बैलेंस कर सके। पंच तत्वों का माध्यम बहुत ही बेस्ट है। पंच तत्व जो स्वामी जी बताते हैं ऐसे, तो दीपक है, जल तत्व है, वायु तत्व है, इन सब का आप यूज कीजिए। जब भी आपको लगे कि हाँ मैं इनबैलेंस हो रहा हूँ या इनबैलेंस हो रही हूँ, तब अपने आप को इन पंच तत्वों के साथ जोड़िए, तो आप बैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि ये जो कार्य है गुरु शक्तियों का, वो बैलेंस के साथ करने का कार्य है। प्यार प्यार बढ़ाइए, फैमिली में प्यार बढ़ाइए, अपने सास ससुर से। लड़कियों का क्या रहता है, स्वामी जी ने एक प्रवचन में बताया था कि एक लड़की थी, उसका ससुराल शादी हुई, उसके बाद वो ससुराल में गई, फिर वो बीमार हो गई। और वो ऐसा सोचने लगी, उसका जो मिक्सर था उसके ससुर पियर मायके से मतलब जो दिया था मिक्सर, वो मिक्सर उसकी सासू माँ ने उसके ननद को दे दिया। तो ननंद वो मिक्सर का यूज कर रही थी ना, तो वो लड़की के मन में ये बैठ गया था कि मेरे ससुराल से दिया हुआ मिक्सर मेरी ननंद यूज कर रही है। तो इस वजह से भी उसको कंसीव नहीं हो रहा था। अब सोचिए कि कैसा छोटा सा थॉट, हमारा छोटा सा भी विचार होता है पर हमारी गर्भ धारणा में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे बातों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि सारी चीजें नासवान है जो हमारे साथ है। सिर्फ हमारी आत्मा और गुरु शक्तियां ही शाश्वत है। तो नाशवान चीजें के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। हर छोटी बड़ी चीजों को पति पत्नी को आपस में डिस्कस कर लेना चाहिए। एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, ये भावना भी बहुत जरूरी है पति और पत्नी में। स्वामी जी ने समर्पण भाग 2 जो है, हिमालय का समर्पण भाग 2, उसमें बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है कि पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना है। आप पढ़िए जरूर से, 217 नंबर के पेज पे है वो, कि स्वामी जी ने बताया है कि पत्नी को कैसा भाव रखना चाहिए अपने पति की ओर, क्योंकि पति से ही बीज ग्रहण करना है। हमें जो बीज है गुरु शक्तियों का, वो बीज हमें पति से ग्रहण करना है। तो आप पति की ओर कैसा भाव रखेंगी तो आप वो बीज ग्रहण कर सकेंगी। तो जो पत्नियां हैं, लड़कियां हैं, उनको वही 217 या 18 19 ऐसे 2-3 पेजों पे स्वामी जी ने लिखा है हिमालय का समर्पण भाग 2 में, कि पत्नियों को पति के और कैसा भाव, पति की ओर कैसा भाव रखना चाहिए। और
पति को भी पत्नी की ओर कैसा भाव रखना चाहिए, क्योंकि बीज ग्रहण करने वाली पत्नी है। तो जो बीज ग्रहण करने वाली है वो उच्च कक्षा की होगी, तभी तो बीज ग्रहण कर सकेगी ना। तो पति ही ऐसा भाव रखेंगे कि मेरी पत्नी साक्षात देवी है और वो बीज ग्रहण कर सकती है, ऐसा तो अवश्य ये कार्य संपन्न होगा। तो कैवल्य कुंभक योगियों ने जो स्वामी जी को मार्गदर्शन दिया है, वो दो भाग दो में बहुत बड़े अच्छे से विस्तार से समझाया हुआ है। आप जरूर से पढ़िए और बार बार पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने पढ़ लिया तो नहीं, वो जो है वो सच में अगर आप गुरु शक्ति अवतरण के कार्य से जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं, जो माँ बनने वाले हैं, वो भी वो हिमालय का समर्पण योग भाग पढ़िए। जो माँ, गुरु माँ की जो एक पुस्तिका है माँ, वो पढ़िए। उसमें बच्चे का कैसे लालन पालन करना है वो सब भी गुरु माँ ने अच्छे तरीके से बताया है। तो ऐसी किताबों को बार बार पढ़िए, क्योंकि एक बार पढ़ने से सब नहीं याद रहता है। मैंने भी हिमालय का समर्पण भाग जो 2 है वो कितनी बार पढ़ा है, लेकिन आज भी मैं जब पढ़ती हूँ ना तो कुछ भी उसमें से नया जानने को मिलता है और लगता है कि अरे बाप रे, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ऐसा लगता है आज भी। तो जब भी आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ गुरु शक्ति आए, इच्छा करते हैं, मिशन में शामिल है आप, तो इसका आप बार बार पढ़िए। आप ऐसे ही रखिए कि आपकी आंखों के सामने वो किताब रहे और आपको बार बार पढ़ने की इच्छा हो। अपने मेज पे ही रखिए उसको, ताकि आप देखते रहे और उसको आते जाते ऐसे ही एक दो पन्ने भी पढ़ ले ऐसा। रात को सोते समय गुरुदेव का प्रवचन सुनिए, या जिस जिस गुरु को आप मानते हैं, अगर बाहर से कोई जुड़ा हुआ है, समर्पण के अलावा कोई जुड़े हैं, तो वो अपने गुरु का या फिर कोई भी पुस्तक आप पढ़िए जिसमें अच्छा ऐसा कुछ मार्गदर्शन दिया हो। या फिर स्वामी जी का, हम तो ऐसा करते थे कि रात को सोने से पहले स्वामी जी का एक प्रवचन लगा के सोते थे, थोड़ी थोड़ी देर का, मतलब 15 मिनट का हो, 20 मिनट या 30 मिनट का, सुन के ही फिर सोते थे, ताकि पूरी रात हमारा चित्त जो है स्वामी जी की ऊर्जा पर रहे। तो ऐसे छोटे छोटे जो प्रयोग होते हैं आप अपने जीवन में फॉलो कीजिए, तो जरूर से गुरु शक्तियों का माध्यम बन सकते हैं हम सभी। स्वामी जी ने हमें समर्पण में जोड़ा है, स्वामी जी हमें इस मिशन में लाए हैं, तो जरूर से हम ये कर सकते हैं। तो सभी लोग इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए। और जो नए जुड़े हैं, जो समर्पण में नहीं है अगर, तो आप समर्पण की शिविर कीजिए। इसके माध्यम से आपको समर्पण के बारे में जानने को मिलेगा और इस मिशन के बारे में भी आपको पता चलेगा, और फिर आपको इसमें जुड़ने का मजा आएगा। अ, आसानी से, बहुत ही आसान मार्ग है ये, इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। बस अपने आप को इसमें हमें ढालना है। तो सभी लोग, मुझे लगता है इतना सब काफी है। वैसे तो बहुत सारा है बताने को, पर आज के लिए इतना ही काफी है। आप सब लोग मेरी इस बातों को सुना आप सबने अच्छे से, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो भी प्रश्न है पलक बहन से आप मेरा नंबर ले सकते हैं और मुझे पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जय स्वामी। थैंक यू सो मच निमिषा बहन। हम इतनी बार मिले हैं पर ये जर्नी मुझे भी नहीं पता थी और सही हाँ, में बहुत एंजॉय किया हमने। आपके गुरु शक्ति आवाहन जो है और उनकी जो ब्यूटीफुल जर्नी ये किड्स को मिले हैं, इट्स सो ब्यूटीफुल। लाइक हमें भी सुन के बहुत आनंद आया। और पलक बहन, दूसरा कि हाँ, एक बात बताना चाहूंगी पलक बहन। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि अरे ये सब बातें अगर बताऊंगी दूसरों को तो वो क्या सोचेंगे, ऐसा कि मेरे बारे में कुछ ज्यादा ऐसा सोचेंगे कि ये तो कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ के बता रही है, ऐसा मुझे लगता था। पर ये मैंने मीना बहन भी से भी यही बोला था कि नहीं नहीं, मैं नहीं सेशन लूंगी, क्योंकि मैं क्या बताऊंगी ऐसा, मेरे पास तो कुछ अनुभूतियां नहीं है। तो वो बोले नहीं नहीं, आपके पास तो बहुत सारी अनुभूतियां है, ऐसा। तो मैंने फिर बोला कि नहीं, मैं ये सब बातें नहीं बताऊंगी ऐसा। पर वो मीना बहन का बहुत ही जोर था कि नहीं नहीं, आपको बताना ही है, सेशन लेना ही है, तो मैंने फिर हाँ बोल दिया। और फिर मैं ये मेरे पति से भी बात कर रही थी कि अरे मैं क्या बताऊंगी, अभी मेरे पास तो कोई अनुभूतियां ऐसी है ही नहीं, तो क्या बताऊंगी। और इस बीच में इस महीने का मधु चैतन्य आया और मैंने मधु चैतन्य पढ़ा, तो उसमें गुरु माँ का प्रश्नोत्तरी का सेशन है। उसमें एक बहन ने प्रश्न किया है ये अनुभूति के बारे में ही, कि हमें बतानी चाहिए कि नहीं, सब लोग ऐसा मानते हैं कि बतानी चाहिए या नहीं, ऐसा। तो जो गुरु माँ ने मार्गदर्शन दिया है ना, सच में उससे प्रेरित होकर फिर मैंने सोचा कि चलो भी सबको मैं अपनी चारों अनुभूतियां बताऊंगी, ऐसा। और
इसलिए मेरे मुंह से ये सारी बातें निकली थी। अब जब आप लोग सब लोग भी ये मधु चैतन्य का इस बार का प्रश्न पढ़िए, सच में वो पढ़ा ना 2 बार मैंने, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं नहीं चलो मैं भी अपनी अनुभूतियां बताऊंगी। अब मीना बहन ने भी फोर्स किया और गुरुमा की ओर से ये उत्तर भी आ गया ऐसा कि नहीं बताना ही चाहिए ऐसा, तो फिर मैंने बताया। और ठीक है, ये क्या चलिए कि हम धन्यवाद। एवरी संडे सेशन ले रहे हैं, पर जब हम एक दृढ़ निश्चय, वो बोलते हैं ना, साईं बाबा कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी, और हमारे गुरुजी बोलते हैं समर्पण। और आपने एक बहुत अच्छी बात हमें कही कि स्वामी जी मेरे साथ है, मेरा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। अगर इसको यहाँ पे और यहाँ पे, दिमाग में और दिल में दोनों जगह दृढ़ कर दिया ना, तो गुरु शक्तियां आने के लिए तैयार ही है, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। और एक आप लोग इतने अच्छे माध्यम हो कि एक डिवाइन चाइल्ड, एक गुरु शक्ति का अवतरण होता है, तो वो जर्नी कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है। और एक आपके पास तो सुगंधी आ ही जाती है, लेकिन जब हम मिलते हैं तो हमको भी आने लगती है, तो दूसरों को भी प्रेरित करती है। और सही मायने में आज का सेशन हमने बहुत एंजॉय किया कि एक गुरु शक्ति आह्वान होता है, और दूसरे लोगों जो सीनियर सिटीजन जुड़े हैं उनको ऐसा कि भाई हमारी बहू मेडिटेशन नहीं करती है, तो हम क्या करें, कैसे करें। तो मैंने बोला ना, आज निमिषा बहन ने बहुत अच्छा स्लोगन हमें याद करवाया है कि स्वामी जी मेरे साथ है, मेरा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप उनके लिए ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि स्वामी जी उनके साथ है, उनको सद्बुद्धि दे रहे हैं और गुरु शक्ति आवाहन करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। आप इतनी प्रार्थना भी श्रद्धा और समर्पण के साथ अगर स्वामी जी को करते हैं तो वो पक्का फलीभूत होगी ही होगी। और दूसरा भी मैं कहना चाहूंगी कि निमिषा बहन जो हमारा गुरु तत्व है, उसमें पुण्य आत्मा अवतरण में अधिकृत माध्यम है, वो बड़ौदा में भी काफी कपल्स हैं, उनको महेंद्र भाई और निमिषा बहन साथ में गाइडेंस करते हैं। तो उनका हम नेक्स्ट सेशन साथ में रखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर, कि जिनको जो प्रॉब्लम है, क्या आ रहे हैं, तो हम कपल में ही रखेंगे, ऐसा आयोजन करेंगे। और हाँ अभी नहीं हमारे सही पास बात है, 10 है ना, तो सब सही एंजॉय है। करेंगे कि, और कपल भी इंस्पायर होंगे कि भी साथ में हम अटेंड करें और जो क्वेश्चन आंसर है वो हम पूछें। और हमारे पास 10 मिनट है, तो उसमें जिसको भी जो क्वेश्चन है या कुछ भी पूछना है तो निमिषा बहन से पूछ सकते हैं। हाँ निमिषा बहन, मैं नीलम हाँ बोल रही बोलिए। हूँ बड़ौदा से। हाँ हाँ। अभी मेरा प्रश्न ये है कि मैं समर्पण ध्यान से, मतलब मेरे मम्मी पापा भाई सब समर्पण ध्यान से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं अभी तक नहीं जुड़ी थी। तो मैं अभी एक दो साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं हम्म मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली है। तो क्या हम्म मेरे आध्यात्मिक मार्ग में गुरु दीक्षा जरूरी है? क्योंकि मैं अभी मेरे ससुराल में हूँ, बराबर है। हम्म और मेरे हस्बैंड गुरु वरु वगैरह, मतलब वो ऐसे बोलते हैं कि दो हाथ पैर वाले गुरु नहीं हो सकते। मतलब वो थोड़ा सबके ही ऐसा है, जड़ दिमाग है थोड़ा सा, वो नहीं मानते हैं गुरु ऐसा वगैरह। लेकिन मैं मानती हूँ। और उन हम्म बाबा को मैंने, मेरा भूतकाल भी बहुत रहा है। देखिए, मैं 20 साल से परेशानी में हूँ, मतलब मेरी जब से शादी हुई है 2008 से अब तक, तो मुझे कभी मेरे पति से प्यार भी नहीं मिला है। और मैंने, मतलब अब तक मैंने उससे बहुत आशा की थी कि चलो मुझे प्यार मिलेगा, मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे इज्जत मिलेगी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने जब अभी कितने 20 दिन हुए, स्वामी जी का वो शिरडी वाला शिविर है ना, महाशिविर, हम्म तो वो मैंने वीडियो पे, मेरे पास अब तक मोबाइल भी नहीं था। देखिए मेरी तकलीफ इतनी ज्यादा थी, मुझे मेरे मायके भी नहीं जाने देते थे, और मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, तो मैं सोशल मीडिया से भी पूरी तरह से दूर थी। जैसे ऐसे सोच लीजिए कि मैं जिंदा ही नहीं थी। अभी 2 साल से ही मेरा जन्म हुआ है, ऐसा ही समझ लीजिए। तो मैं किसी से मिलने भी नहीं, यहाँ तक कि मेरी सोसाइटी में मेरे को किसी से बात करने की भी इजाजत मेरी सास की नहीं थी। ये सब 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 लोग का, मतलब
जो ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो हुआ ना, वो शायद मेरे गए जन्म का फल रहा होगा। तो मैंने सब कुछ सह गई, कुछ नहीं कुछ नहीं, उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन जब 2 साल के बाद मेरे साथ मारपीट शुरू हो गई ना, तब मेरे भाई ने मुझे गुरुदेव का सूक्ष्म शरीर का फोटो दिया। तब से मुझे मायके जाने की मतलब प्रेरणा मिली। मतलब मेरे भाई ने ऐसा बोला कि देख, ये लोग मुझे मेरे मायके से बात भी नहीं करने देते थे, कुछ भी नहीं। तो फिर मेरा भाई, मारपीट इतनी हो गई कि मेरे यहाँ से सर से पूरा खून निकल रहा था। मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना मारा था, बराबर है। तो तब तक तो पता हाँ ही नहीं था कि ये गुरुदेव है, ऐसा है। तो मैं नहीं जुड़ी थी, मेरी मम्मी जुड़ी थी, मेरे पापा, मेरे भाई, सब। तो फिर मैंने प्रॉब्लम हुआ तो मैं फिर मेरे हस्बैंड का मोबाइल छीन के मेरे मम्मी से बात किया कि मुझे यहाँ आकर के ले जाओ। पहले भी हुआ था तो इन लोग को मेरी मायके में प्रॉब्लम थी कि तुम्हारी मम्मी चढ़ा रही है ऐसा। अगर चढ़ाती हाँ, तो मैं इनके घर पे रहती ही नहीं, बराबर। ठीक है। गुरुदेव की सही शिविर मैंने बात अभी सारी 2 महीने। कोई नीलम भाई, आप नीलम भाई अच्छी बात नीलम है। भाई। और आपकी जो भी और सारी प्रॉब्लम है अभी सॉल्व हो गई है। तो जो हाँ, पुरानी बातें हैं आप भूल जाइए, स्वामी जी ने मैंने बताया गुरुदेव है को समय कि वो भूतकाल गुरुदेव को समर्पित मैंने कर दो। देखिए, हाँ, गुरुदेव ने जब वो शिविर है ना, मैंने आत्मीय स्तर पर ली। तो गुरुदेव ने मुझसे दान में मांग लिया सब कुछ, तो मैंने रोते हुए सब कुछ बस तो दे दिया फिर है, अभी दे दिया आपको है। देखिए, आपने लेकिन स्वामी वो जी ने बताया है कि आपने जो दान कर दिया उसे अभी आपको याद भी नहीं करना है। अभी नहीं आप है। अगर याद याद आ रहा है, आज आपने अभी हमसे भी शेयर किया है, ठीक है, तो हाँ इसका मतलब है आपको याद आ रहा है। तो आप अभी भी एक हाँ। काम कीजिए, आप हम्म, चिट्ठी में लिखिए सारी हाँ। बातें, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी गुस्सा है, पति के और गुस्सा है, सास ससुर के और अभी जो भी कुछ भी गुस्सा नहीं है, है, लेकिन आप देखिए नहीं, अभी मेरी स्थिति आपको याद कैसी है। आया, आपने हाँ अभी याद किया, उसका मतलब कि आपको अभी याद है ही। तो वो सारा सब लिख दीजिए और स्वामी जी के फोटो के नीचे रख दीजिए, और फिर बोलिए कि स्वामी जी मैंने आपको ये सब समर्पित किया है। उसके बाद क्षण भी आपको याद नहीं करना है। एक बात समझिए, अब अगर आपको लेकिन हाँ, नहीं, सास की ओर ऐसे चित्त गया, ऐसे देखिए, आप सुनिए, सब आप बात आप मेरी रखने बात की सुनिए जो फिर, बोलते हैं। हाँ हाँ, बोलिए। आप मेरी बात सुनिए सर, कि आपको हम्म, अगर आपका चित्त अगर उसकी ओर गया कि मेरी सास ने ऐसा किया था, तो उसका मतलब देखिए, स्वामी जी बताते हैं कि हमारा चित्त जहां जाता है ना वहां से ग्रहण करता है, हाँ जहां जाता है वहां से ग्रहण करता है। तो अभी आपने आपका चित्त कहाँ ले गई, उस ओर, क्योंकि आपकी आंखों में आंसू भी आ गए, तो आपका चित्त हाँ स्ट्रांगली वहां गया, तो वहां से आपने नेगेटिव एनर्जी ग्रहण कर ली। क्योंकि जैसे ये विज्ञान का भी है, जैसे आप बॉल थ्रो करोगे वैसे ही बॉल वापस आएगा, जितनी जोर से थ्रो करोगे उतनी जोर से वापस आएगा। तो आपने अभी जितनी अंदर से गहराई से वो परिस्थिति याद की ना, वहां की नेगेटिव एनर्जी आप में ट्रांसफर हो जाती है। तो जब आपने समर्पित कर दिया, मतलब स्वामी जी को सौंप दिया है, तो हम्म, फिर क्षण में भी नहीं सोचना है। अगर आपका यही सतर्कता हमें रखनी है, हमारा समर्पण ध्यान में यही अवेयरनेस रखनी है कि जैसे ही चित्त जाता है ना हमारा, हमें तुरंत ही स्टॉप कर देना है। हमें अंदर से होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये सोचना नहीं है, याद नहीं मुझे करना है। नहीं, सही बात है, हाँ, मैं भी और अपने हमारे मन को चित्त को ऐसे ही डाइवर्ट मोड़ कर रही लेना हूँ। है। निमिषा नहीं, बहन, तो मैं भी आपका जो प्रश्न पूरी है, तरह से आपका जो देखिए एक। प्रश्न है, लेकिन नहीं मुझे नहीं सामूहिक सुनिए, ध्यान में नहीं दाने चाहिए रहे, अभी मैं क्या करूँ नहीं ये तो बताइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर पति की इच्छा नहीं है, सास ससुर हाँ की इच्छा नहीं है, तो वो कार्य हाँ, आपको थोड़ी देर स्टॉप कर लेना है, घर पे बैठ ठीक है। के ध्यान की। आपके पास वो स्वामी तो जी का सूक्ष्म शरीर का फोटो आ गया है, है। ठीक है, आपके हाँ, भाई वो ने भी दिया नहीं है, कर रखने तो देते थे, आप, लेकिन मैंने छुपा के रखा हुआ है। चलेगा हाँ, ना। तो सुनिए, चलेगा। स्वामी जी ने हाँ एक प्रवचन में बताया था एक मुस्लिम भाई भाई के बारे में। तो वो हाँ मुस्लिम भाई क्या करते थे, अपनी पेटी में रखते थे स्वामी जी का फोटो, फिर दिया हाँ जलाने का सब सामान अपनी बैग में रखते थे। फिर घर आते थे, घर में क्या होता था कि घर में वो सबको बोलते थे कि अभी मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, ऐसा करके अपने कमरे को बंद करके फिर वो ध्यान करते थे। वो स्वामी जी का फोटो निकालते थे और ध्यान करते थे। तो ऐसे आपको जब भी समय मिले, जब सुबह में जल्दी 4 बजे का सबसे अच्छा समय मैं बोला है 4 बजे स्वामी जी ने, ध्यान करती हूँ निमिषा बस बहन, मैं तो सुबह कीजिए। लेकिन आप आज क्या हो गया, मैंने मेरा अलार्म आप हर बजा रोज ना, तो कीजिए। मेरा हस्बैंड भी हाँ, उठ गया। तो आज नहीं हुआ मेरा। नहीं तो प्रार्थना करके सोइए ना। देखिए, आप रात को हाँ अगर 4 बार या 5 बार बोल के सोएंगे ना हाँ कि भाई मुझे सुबह जल्दी 4 बजे उठना है,
स्वामी जी आप उठा दीजिए मुझे सुबह जल्दी, ऐसे प्रार्थना करके सोइए। सच में आप देखिएगा अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं खुद ऐसा करती हूँ, अपने बच्चों को भी हर रात को सोते समय मैं प्रार्थना करवाती हूँ, स्वामी जी ये सब आपको समर्पित, सुबह में जल्दी उठा दीजिए। और जो भी हमको बोलना है रात को सोते समय आप 2-3 बार दोहरा के बोलिए, आप देखिएगा मिरेकल जैसा होगा, आपको सुबह में ऐसे ही उठ जाएंगे आप, मैं बोलती आपको हूँ, अलार्म लेकिन की भी कल वो जरूरत थोड़ा नहीं। कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो शायद मेरा हस्बैंड भी उठ गए ऐसे। कोई बात मैंने नहीं, जिस बोला दिन ये होता कहाँ है उठ आप गए, कीजिए। तो फिर मैं भी पर वापिस सो गई। आपके पति अगर जॉब जाते हैं तो दोपहर के हाँ, समय, स्वामी जी ने तो सुबह 4 बजे नहीं से जॉब रात नहीं, को दस 4 बजे बजे का तक जॉब रहती खुला है, है। इसलिए मैंने हाँ, सुबह जल्दी का टाइम सिलेक्ट किया है। 4 बजे वो जॉब कोई नहीं उठता है, साढ़े नीलम पांच बेन, तक और कोई तो जो उठता ही नहीं। जिस समय नीलम आप जा बेन, सके। मुझे लगता है कि आप ध्यान करें। गुरुदेव हाँ बहुत बार बोल चुके हैं कि हर समस्या का हल ध्यान है। आप हाँ ध्यान हाँ। करें, सब चीजें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगी। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करके लिए बैठे हैं, सब हम्म, इकट्ठा हुए हैं, तो हम उसी के रिलेटेड बात करें तो वो सही रहेगा। तो आपका क्वेश्चन जो पुण्य आत्मा अवतरण के बारे में हो तो आप कंटिन्यू करें, अदरवाइज जिसको और किसी को सवाल पूछने हैं उनको हम चांस दे पाए। हाँ ठीक है ठीक तो है। और आप, हाँ, गुरु पूर्णिमा आप ऑनलाइन कर सकेंगे, गुरु पूर्णिमा ऑनलाइन होने वाली है तो आप ऑनलाइन कर लीजिए, है ना। यस। और दूसरा नीलम जी, एक स्लोगन आज निमिषा बहन ने बहुत अच्छा बताया है कि आपके साथ जो भी घटना घटे, आप सिर्फ मन में और अपनी आत्मा में एक स्लोगन रख लीजिए, स्वामी जी मेरे साथ है, मेरा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। आप मानते हो नया जीवन हुआ है तो नया जीवन मिला ही है, तो पुरानी बातों को अभी ही आप वाइप आउट कर दीजिए और ये स्लोगन हर चीज, हर परिस्थिति में याद रखिए। अभी और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? ईशाबेन, ભારતી બોલું. हाँ बोलिए। જય हाँ બાબા बोलो बोलो। સ્વામી. जय થેન્ક યુ. बाबा स्वामी। તમે ખૂબ સરસ બોલ્યા. થેન્ક યુ. તમારા સૌના આભાર કે તમે મને સાંભળી। नमन को आने दीजिए, सब देखे तो सही। आजा नमन। यस, ये उनका बेटा है जो बात कर रहे थे, इनका नाम नमन है। हेलो नमन, हाउ आर यू? जय बाबा स्वामी નિમિષાબેન, बेटा। નિમિષાબેન, તમને એ પણ બોલવું જોઈએ કે हाँ આ बोलो। બધા સંતાનોના નામકરણ આપણા સ્વામીજીએ કર્યા છે. હા હા સ્વામીજીએ જ આપ્યા છે। હા, આ મોટી પણ બેબીનું નહીં આપી શક્યા, પણ બાકીના ત્રણેયનું સ્વામીજીએ જ નામકરણ કર્યું છે। હા અને હા જ્યારે મારી મોટી સેકન્ડ નંબરની બેબી હતી ત્યારે તો એ 1 વર્ષની થયા પછી પણ સ્વામીજીએ એને યાદ રાખી હતી અને એની માટે ગિફ્ટ મોકલી હતી એની બર્થડે પર, ફર્સ્ટ બર્થડે પર। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है कि शांति पाठ करें? हेलो। यस श्योर, हाँ बोलिए। हाँ, मेरे बहू को थायराइड का प्रॉब्लम है। उसका थायराइड पीरियड आने से पहले बहुत बढ़ जाता है, पीरियड आने के बाद थोड़ा कम हो जाता है। अभी उसको आईवीएफ करने के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं। उसका ट्रीटमेंट बहुत लिया है, हार्मोन्स का इंजेक्शन देके हार्मोन्स का भी लिया, तो उसको सिस्ट हो गई गर्भाशय में। तो आपका सजेशन क्या रहेगा, आईवीएफ करना ही चाहिए या थोड़ा राह देख के ऑर्थोपेडिया या आयुर्वेदिक मेडिसिन भी चालू है उसको, तो आगे जाके क्या के चाहिए? लिए तो आप डॉक्टर से ही गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो एक टीचर हूँ। पर वो उसके लिए आप डॉक्टर से गाइडेंस ले सकते हैं और स्वामी जी के प्रार्थना धाम का उपयोग कर सकते हैं। हमारा प्रार्थना धाम चल रहा है, उसमें आप मेल कर सकते हैं, प्रार्थना लिखवा सकते हैं। और बाकी तो आप जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे बात कीजिए, क्योंकि इस विषय में मैं ज्यादा नहीं आपको मार्गदर्शन दे पाऊंगी। नहीं, वो मेडिटेशन करते हैं कि नहीं, वो करते हैं आई? हाँ करती है, आपको वो भी मेडिटेशन रहते। हाँ हाँ, दोपहर को 3:30 बजे आबा का रहता है ना, तभी हाँ हम हाँ, ज्वाइन होते हमेशा। अच्छा, ओके। हाँ तो लेकिन आप अपने प्रार्थना से धाम में आप प्रार्थना लिखवाइए ना पहले। स्वामी जी प्रार्थना ने को जो हमारा है प्रार्थना धाम का बोला है कि आप जो भी समस्या है उसको आप प्रार्थना धाम में लिखवाइए एक बार।
स्वामी जी ने बताया था कि आप 1 हफ्ते लिखवाइए, अगर प्रार्थना सॉर्ट आउट नहीं हुई तो दूसरे हफ्ते भी उसको लिखवाइए, नहीं हुई तो तीसरे हफ्ते लिखवाइए, ऐसे 4-5 बार प्रार्थना करवाइए। फिर भी अगर प्रार्थना नहीं हुई तो राम भाई से संपर्क करके आप यज्ञ करवा सकते हैं इसके विषय में। तो ये आप कीजिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। पहले प्रार्थना धाम और में प्रार्थना लिखवाइए 2-3 बार। और अच्छा। आप आई कहाँ से बोल रहे हो आप? बम्बई से, बम्बई से। अच्छा, नहीं तो हमारे गुजरात में जो हेतल आचार्य है, फिर नडियाद में लास्ट टाइम हमने रखा था जिनका सेशन, तो आप उनका हाँ, वो भी अटेंड कांटेक्ट करके एक बार उनकी रूबरू मीटिंग करके उनसे भी सजेशन सकते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर है तो आपको अच्छे से गाइडेंस करेंगे, है ना? अच्छा, आप मुझे उनका नंबर दे सकती हो या चैट में अ, दे सकती हो? आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, फिर मुझे कॉल करना, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, है ना? हाँ, चलेगा। ओके। ओके। मेरा नंबर 9978999714। 714। हाँ। हाँ। ओके। हाँ, पलक नाम है, ओके। आप सेव कर लीजिए, मुझे कॉल करना, मैं आपको उनके नंबर दूंगी, फिर आप कॉल करके उनसे बात करना, है ना? वो डॉक्टर है तो आपको ये जो निमिषा बहन ने बताया, हमें दोनों तरह से काम करना है। ओके, है ना? हाँ, मेडिकल प्लस सही बात, स्पिरिचुअल, राइट? सही बात है। हाँ, सही बात है। आप ओके। डॉक्टर का भी संपर्क कीजिए और साथ में ध्यान चालू रखिए और प्रार्थना दान का उपयोग कीजिए। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। जय धन्यवाद। जय बाबा जी। यस सर। और किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं। ओके। सो थैंक यू सो मच निमिषा बेन। आज सही में आपकी जर्नी के साथ हमने भी जर्नी कर ली, और इतने डिवाइन एक्सपीरियंस होते हैं वो हमें भी जानने को मिला। और मुझे लगता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी या जो कंसीव करना चाह रहे हैं वो लोग भी सुने, तो वो भी अगर ऐसी सोच की तरफ आगे बढ़े, विचार तो आ ही रहे लेकिन ऐसे विचार करे, तो ये घटना सही मायने में घटित हो सकती है। और आपका ये आज का स्लोगन तो मैं सबको बोलूंगी कि भाई स्वामी जी हमारे साथ है, हमारा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? और तो वो दूसरा भी हमारी स्वामी जी का आत्मा में। स्लोगन है, यस। दूसरा भी आप स्वामी जी का अपना सकते हैं। यस। तो चिंता बोलिए मत कर, बोलिए। मुझे तेरी चिंता है। चिंता है। ये 2 यस स्लोगन अगर अपना यस। लिया ना तो सच में बेस्ट होगा अपने जीवन में। बस। और उन्होंने एक टिप्स भी बहुत अच्छी दी है कि भाई हम स्वामी जी का फोटो पूजा रूम में मंदिर में रखते हैं, लेकिन उनके जो स्लोगन है जो हमारी आत्मा को छूते हैं, वो छोटे छोटे लिख के आप फ्रीज के ऊपर चिपका दो, या आपका ध्यान जहां पे जाता है, कॉन्स्टेंटली आप जहां पे काम करते हो वहां पे लगा दो। तो वो क्या कि हम कुछ सोच रहे हैं और ये पढ़ा तो ऑन द स्पॉट हम सूक्ष्म से कनेक्ट होके वो ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। टिप्स छोटी है पर काम बहुत बड़ा करेगी, ऐसा है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। धन्यवाद। और जो सामूहिकता में जुड़े और इतनी बड़ी सामूहिकता आप लोगों ने बनाई उसके लिए भी धन्यवाद। तो हम शांति पाठ करते हैं अभी। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टेषु शान्तिर्भवतु। सद्गुरुदेव की जय।
वंदनीय गुरु मैया की जय, सर्व गुरु सत्ता की जय। आप सभी को अंतःकरण पूर्वक जय बाबा स्वामी, जय जय बाबा आत्मेश्वर। स्वामी, जय आत्मेश्वर। और जय दूसरा बाबा कि स्वामी। अगले जय बाबा संडे स्वामी, जय आत्मेश्वर। जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो हमारा ये सेशन बंद रहेगा। फिर नेक्स्ट संडे से हम मिलेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे। सो हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और सब जो स्वामी जी हमें देना चाह रहे हैं सूक्ष्म रूप से, वो सब चैतन्य हम घर बैठे उनकी सूक्ष्मता के साथ कनेक्ट होके ग्रहण कर पाए, यही श्री गुरु चरण में शुद्ध प्रार्थना है। जय बाबा स्वामी। जय जय बाबा बाबा स्वामी, जय जय बाबा बाबा स्वामी। स्वामी, जय बाबा स्वामी। बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी।